ever since the first time you opened up my world. गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने भाषा के बारे में जाना था कि भाषा क्या होती है तथा कितने प्रकार के होते हैं। उसी भाषा से संबंधित आज हम बोली और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। बोली से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि बोली किसे कहते हैं। बोली किसी क्षेत्र में विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या अभी 121 करोड़ है। उसमें से भारत में लगभग 500 भाषा बोली जाती है। बोली का अर्थ होता है, अच्छी तरीके से समझिए, जो कि हम अपने घरों में सभी से घरेलू भाषा में बात करते हैं, चाहे वो मम्मी पापा हो, दादा दादी हो, अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। जैसे भोजपुर के लोग भोजपुरी बोलते हैं, मिथिला के लोग मैथिली बोलते हैं, गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं, केरल के लोग मलयालम बोलते हैं। तो अब हम आपको डिटेल में समझाते हैं कि भाषा और बोली में क्या अंतर होती है, इससे आप समझ जाएंगे। तो भाषा और बोली में अंतर यह होता है कि भाषा का जो क्षेत्र होता है स्टूडेंट, काफ़ी विस्तृत होता है। वहीं बोली का जो होता है प्रांत के छोटे क्षेत्र में बोला जाता है। दूसरी बात यह है कि भाषा में साहित्य की रचना होती है, वहीं बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है। सरकारी कार्यालयों में, जैसे ऑफिस में, उसकी मान्यता ज़्यादा प्राप्त होती है भाषा की। सरकारी कामकाज में बोली में मान्यता इसकी प्राप्त नहीं दी जाती है। भाषा के रूप जो हैं कई तरह के होते हैं, जैसे मातृभाषा जिसे मदर टंग कहते हैं, राजभाषा जो पूरे राज्य में बोला जाता है, राष्ट्रभाषा जो हमारे पूरे राष्ट्र में बोला जाता है। लेकिन बोलियां में है सिर्फ अपने भाषा में बोला, जैसे ब्रज भाषा है, अवधी है, मैथिली है, जयपुर के लोग जयपुर की भाषा बोलते हैं, वगैरह वगैरह। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं लिपि की ओर। तो लिपि किसे कहते हैं? लिपि का सही तरीके से अर्थ होता है उसका लिखने का ढंग, लिखने का विधि, लिखने की शैली। संसार में जितनी भी भाषा है स्टूडेंट, सबकी अलग अलग लिपियां होती हैं। परिभाषा के तौर पे हम देखते हैं तो भाषा को लिखने के ढंग को ही हम लिपि कहते हैं। जैसे हमारी भाषा हिंदी है तो हिंदी की लिपि क्या होगी? देवनागरी। संस्कृत की होगी देवनागरी, नेपाल की होगी देवनागरी, कोंकणी का देवनागरी। लेकिन उर्दू का अरबी फारसी, पंजाबी का गुरुमुखी, अंग्रेजी जर्मन का रोमन, मराठी का देवनागरी, बंगाली का बंगला। अब लगता है आपको समझ में इस तरह आ गया होगा। चलिए, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अध्ययन से हमें किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने अथवा पढ़ने के नियमों को ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसका मतलब है जिससे व्याकरण उसे कहते हैं जिसको शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना आ जाए, उसे हम व्याकरण कहते हैं। तभी तो हमारी व्याकरण ठोस होती है हिंदी में। आप देखेंगे कि तमिल लोग, जो मलयाली लोग होते हैं, वह ढंग से हिंदी नहीं बोल पाते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदी उसे आती नहीं है, बट वो उसके व्याकरण सही नहीं है। इसे ही व्याकरण कहते हैं। व्याकरण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। अब हम स्टूडेंट इसे कल पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ। कल हम व्याकरण के भेदों के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट, प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत आसान हो जाएगी आपकी हिंदी। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। Wait to make you mine. 'Cause ever since the first time